हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में कि हम जब ये टैली ईआरपी 9 करेंगे तो इसमें हम कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट का यूज करेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक हम क्या चीज कौन सा टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया है कि टैली क्या है, उसके कुछ फीचर्स देखे थे और यहाँ पर हमने देखा था कि जब भी हम बिजनेस से रिलेटेड कोई भी लेजर बनाएंगे तो उससे पहले हमें क्या समझना इंपॉर्टेंट था, टैली में जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो समझना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो टोटल 28 टाइप से ग्रुप थे, 15 प्राइमरी ग्रुप एंड 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। इसमें सबको हमें एक एक करके देखना इंपॉर्टेंट था ताकि जब हम लेजर बनाएं तो हमें पता हो कि कौन से लेजर को किस ग्रुप में यहाँ पर रखना होता है। विद एग्जांपल हमने समझा था। उसके बाद कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा था जो कि हम टैली में यूज करेंगे, जैसे ड्राइंग्स हो गई, कैपिटल हो गए, ये सब चीजें। तो अभी बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो यहाँ पर अपने नोट्स पर वापस आएंगे, स्टार्टिंग से लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने हेडिंग डाल रखी है। तो इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर बात करें, इसमें क्यों किया जाता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड टू ऑल ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस इन द बिजनेस। मतलब कि किसी बिजनेस में बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी के जितना भी टोटल पूरे तरीके से जितना भी लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करना होता है बुक कीपिंग का मतलब। ठीक है, तो इसमें बुक कीपिंग जो होती है कैसी होती है, ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पर्सन। दूसरा क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू गुड्स एंड असेट्स। और थर्ड टाइप क्या आता है, ट्रांजेक्शन, अब इसको एक्सप्लेन करूंगी। रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो देखिए जब भी किसी बिजनेस में, मान लीजिए कि किसी बिजनेस में बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी की पूरी जितना भी लेन देन हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होती है इनको क्या किया गया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सन्स, एक होती है ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स और असेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, और थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड रिकॉर्ड की जाती है बुक कीपिंग है, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तीन तरह से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए जो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग में लिखा है मैंने, यहाँ पर ये क्या होता है, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। इसमें गुड्स एसेट्स में क्या होता है, रियल अकाउंट। और यहाँ पर जो थर्ड हेडिंग लिखी है मैंने, ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट्स। तो देखिए पर्सनल अकाउंट्स आपको बताया मैंने, ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पर्सन। इसमें क्या होता है, पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंटिंग एंट्रीज दैट रिलेट टू इंडिविजुअल। किससे रिलेट होते हैं ये, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शॉर्ट में लिखूंगी। ठीक है, रिलेट टू इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, विद होम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओकर। इसमें क्या होता है, पर्सनल अकाउंट आपको समझ आया कि दीज आर अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सनल पर्सन्स, बिजनेसेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर ये लेते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल
पर्सनल अकाउंट। तो ये जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है रिलेट करता है इंडिविजुअल से, इसी के आगे लिख देती हूँ शॉर्ट में ही इंडिविजुअल। जैसे क्या हो गया, सैलरी पेबल है, सैलरी पेबल जब हम सैलरी देते हैं किसी को तो किसको देते हैं, एम्प्लॉय को। रेंट पेबल क्या होता है, रेंट किसको पे कर रहे हैं हम, लैंडलॉर्ड को। तो ये पर्सन से रिलेटेड हो गया, इंडिविजुअल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अगर और एग्जांपल दो इसके, जैसे इंटरेस्ट पेबल हो सकता है, इसका क्या होगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है किसको, लेंडर को, जिसने हमें लोन दिया था उसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर क्या होता है डिविडेंड पेबल, की डिविडेंड जो है हम पे कर रहे हैं किसको, शेयर होल्डर को। तो आपको समझ आया यहाँ पे नेचुरल पर्सन में क्या होता है, दीज अकाउंट्स रिलेट टू नेचुरल पर्सन। जैसे हो गया कमला अकाउंट, नाम लिख देंगे किसी का भी, ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉय, लैंडलॉर्ड, शेयर होल्डर या फिर लेंडर से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट में लिखते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, किसको, बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। दीज अकाउंट्स रिलेट टू कंपनीज और इंस्टीट्यूट मेड बाय मैन, जैसे बैंक हो गया या फिर कोई कंपनी हो गई, फर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिप्रेजेंट बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन, आप फर्म्स ये सब भी लिख सकते हैं। जैसे क्या हो गया अकाउंट्स पेबल, जैसे सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर कोई मल्टीपल कस्टमर्स हो गए, बैंक हो गया, फर्म हो गई, कंपनी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड टाइप में क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बोल सकते हैं किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ रिप्रेजेंट अ ग्रुप और एंटिटी। These accounts represent to any person, इसमें क्या होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए या फिर बोल सकते हैं क्रेडिटर्स हो गए, मतलब कि मल्टीपल सप्लायर, डेटर्स हो गए, मतलब कि काफी सारे यहाँ पर कस्टमर्स हो गए, शेयर होल्डर ले सकते हैं इसमें, कंपनी के ओनर। तो आई होप आपको पर्सनल अकाउंट समझ आया होगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्सन इज पर्सनल अकाउंट, इसमें क्या होता है इंडिविजुअल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस से रिलेटेड या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है, जैसे एम्प्लॉय हो गया, लैंडलॉर्ड हो गए। फिर आर्टिफिशियल में क्या होता है कि रिप्रेजेंट करता है किसी बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे सप्लायर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, ये किसी ग्रुप या फिर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे काफी सारे ग्रुप हो गया किसका, क्रेडिटर्स का, डेटर्स का, ये सब, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये किससे रिलेट करते हैं, एक्सटर्नल पार्टी से रिलेट करता है। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती है इन्वॉल्व होती है और इसको हम बैलेंस शीट या फिर और इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, असेट्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लायबिलिटीज और इक्विटी में भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट जो होता है वो कैसे इक्वेशन में रहता है, असेट्स में क्या होता है जैसे कि अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए, बैंक अकाउंट हो गए, लायबिलिटीज में हमें पे करना होता है, असेट में क्या है जो हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो क्या हो गया अकाउंट रिसीवेबल, लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल या फिर सैलरी पेबल, रेंट पेबल, ठीक है। और इक्विटी में क्या हो जाएगा, जैसे शेयर होल्डर्स फंड हो गया, डिविडेंड पेबल, ठीक है। ये सब क्या होती है
इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, असेट्स की लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पर्सनल अकाउंट भी होता है, देखिए एक तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, उनके भी कुछ कैटेगरी होती है, उनको एक एक करके समझेंगे। ऐसे ही हम टाइप्स ऑफ अकाउंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।